हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। अगर आप ने भी सीटेट 2022 के एग्जाम के फॉर्म भरे हैं और आप सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको जो है सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि किस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सिर्फ आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आप सीटेट एग्जाम जो है क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे। डेवलपमेंट वाले जो मैं पहले टॉपिक बताऊंगा तो ये टॉपिक जो ऐसे है कि ये सिर्फ आपके चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास में ही मदद नहीं करेंगे, बाकी सब्जेक्ट में भी इसी से प्रश्न बनते हैं। हमारे इस चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसका पता चल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि सीटेट के लिए। सीटेट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन टॉपिक्स की मल्टीपल टाइम्स यानी कि बहुत बार जो है प्रैक्टिस करते रहिए और इस बार इन सभी नियम सिद्धांत को एक बार आप अपने कॉपी में अगर नोट्स बना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला और सबसे जरूरी जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा और उसका बालकों का विकास किस प्रकार से होता है, विकास की प्रक्रिया क्या है, कैसे क्या होता है, वो जो है आपकी शुरू से आपके जो है वो आपकी कौन कौन सी अवस्था होती है वो आप सारी आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो एक दो प्रश्न तो उससे बनते ही है। इसके पश्चात जो है बाल विकास के सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से, उससे आपसे प्रश्न पूछे जाए। बाल विकास के सिद्धांत में जो है पियाजे सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है पियाजे और वाइगोत्स्की। पियाजे, जीन पियाजे यानी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से जो है बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं और एक है कोलबर्ग। तो इन तीन से जो है आपको बिल्कुल करेक्ट आपको ये सिद्धांत पता हो जाना चाहिए। सारे इनके जो सिद्धांत में क्या क्या इन्होंने कहा है, क्या क्या बोला है, वो सब कुछ आपको पता हो जाना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे 3 से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न बन जाते हैं दोनों सब मिला के, दोनों तीनों को मिला करके। और इसके अलावा जो है और थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव, इनसे भी थोड़े बहुत प्रश्न बनते हैं तो आप उनको भी जरूर देख लेना। टॉपिक है वो है सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और व्यापक मूल्यांकन से है, इसमें आपसे रेमेडियल टीचिंग है, डायग्नोस्टिक टीचिंग है, इनसे आपसे जो है प्रश्न बनते हैं। इसके पश्चात जो अगला टॉपिक है वो है ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीएफ यानी कि करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। एनसीएफ 2005 से आपसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है, तो इसीलिए जो है आपको उसको बिल्कुल अच्छे से एक बार देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। इसके पश्चात है अगला जो है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी कक्षाएं, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, क्या क्या होता है उसके अंतर्गत, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तो वो आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको उसको पढ़ना है। इससे 5 नंबर जो है फिक्स है, क्योंकि वहां पे आपसे जो है सिलेबस जो दिया है उसमें आपसे 5 नंबर से पूछे जाएंगे, ये लिखा हुआ है। तो ये पेपर 1 पेपर 2 सभी में काम आने वाला है और सभी में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आपको अगर आप पेपर 1 सिर्फ कोई एक ही पेपर दे रहे हो तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पेपर के लिए एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आप ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। 2020 जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आप पिछले जो ऑनलाइन पेपर हुआ था 2021 का उसमें इसी से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। और 1986 वाली पॉलिसी से जो है थोड़े कम प्रश्न पूछे गए थे, तो वो अब आप उसके जगह पे जो है नई पॉलिसी आ गई तो आप इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल कंटेस्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पता होना। जेंडर आधारित सवाल, मतलब जेंडर क्या होता है, सामाजिक है या जैविक है, जेंडर क्या है, इस पे आधार प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपसे जो है आपको पढ़ाना पड़ेगा। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। बच्चों में अंदर से जो उत्पन्न होती है पढ़ने के लिए भावना, वो जो है आंतरिक अभिप्रेरणा है, बच्चों की रुचि के अनुसार होती है। और बाह्य रूप से जो है अगर कोई लालच देके आप उनको पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, तो वो जो है उनकी बाह्य अभिप्रेरणा के कारण वो पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है लैंग्वेज एंड थॉट्स पे प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा और विचार, ये क्या होते हैं, इनके बारे में वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों ने क्या सिद्धांत वगैरह दिए वो आपसे थोड़े बहुत पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, तो ये जो है आपसे लैंग्वेज लर्निंग वाला जो टॉपिक है ये आपसे जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप लेंगे उसमें भी महत्वपूर्ण है और चाइल्ड पेडागोजी में भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा है। इसका हिंदी में होता है भाषा सीखना और भाषा अधिग्रहण, इससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है अगला टॉपिक 11वें नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल क्या होती है, भाषा कौशल क्या होता है, उसके संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट में वो है टीएलएम, मतलब कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि सहायक शिक्षक सामग्री है, शिक्षक सहायक सामग्री जो होती है उसके बारे में प्रश्न, जैसे कि चाक, डस्टर, पेन वगैरह, वहां पे बोर्ड पे मार्कर, ये जो है होते हैं वो सब आपसे जो है शिक्षक सहायक सामग्री है, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग,
मतलब कि एक सब्जेक्ट के अंतर्गत आप दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ के जो पढ़ाते हैं उसे इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग वाली कहते हैं। ईवीएस और पर्यावरण शिक्षण की जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई, तो आप उसको जरूर देखना। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।